हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 5 के बच्चों के लिए है और उन सबको मैं आज लेसन 11 रेट एज लोन अर्थात कर्ज के रूप में एक चूहा के नाम से यह लेसन दिया गया है। इस पाठ को मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा की तरह आप लोग किताब अपने सामने रखेंगे और कॉपी पेंसिल भी साथ में रखेंगे, जिसमें जो भी वर्ड मीनिंग का समस्या आपके सामने आएगा हम लोग बुक रीडिंग के दौरान उस चीज़ को डिस्कशन करते जाएंगे और आप लोग अपने कॉपी में वो वर्ड मीनिंग नोट करते जाएंगे। लॉकडाउन के बाद से ये मेरा पहला वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पहले जो भी देरी हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अब अगली बार से एक एक दिन के अंतराल पर, जैसे आज मंडे है तो ट्यूसडे ना करके वेडनेसडे को मेरा वीडियो आपके पास जाता रहेगा, एक एक दिन के अंतराल पर। और इन एक दिनों के अंतराल में मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ एक एक पेज को पढ़ाते चलूँगा, जिससे कि आप लोगों को किताब की जो भी कंटेंट हैं, जो भी बातें हैं, वो आसानी से समझने में कोई परेशानी न हो। ऐसा लगना चाहिए जैसे हम लोग क्लासरूम में ही बैठ करके अपने अध्याय को पढ़ रहे हैं। एक ऐसा माहौल हम लोग बनाएं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। One morning, a farmer was riding his cart to the market. एक सुबह की बात है, एक किसान अपने गाड़ी को, कार्ट मतलब होता है गाड़ी, कार्ट मतलब गाड़ी, अपने गाड़ी को बाजार की ओर ले जा रहा था। It had rained the night before. एक दिन पहले बारिश हुई थी। And the road was muddy. और सड़क जो था वो कीचड़ से भरा हुआ था। मडी मतलब कीचड़। द हॉर्स वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पुल द लोड थ्रू द मड। घोड़े को परेशानी हो रही थी माल से लदा हुआ, मतलब भारी वजन की वजह से घोड़े को परेशानी हो रही थी उसको खींचने में, कीचड़ से घोड़े को, उस गाड़ी को खींचने में परेशानी हो रही थी। देन द व्हील सैंक इनटू द डीप रट। तब जो चक्का था, जो पहिया था, वह डूब गया इनटू ए डीप रट। डीप रट का मतलब होता है दरार, मतलब व्हील मतलब जो चक्का था वह एक दरार में, एक गहरे से दरार में जा कर के क्या हो गया, सैंक मतलब डूब गया। द फार्मर बिगेन वेलिंग एंड कॉलिंग गॉड फॉर हेल्प। किसान रोने लगा, वेलिंग का मतलब होता है रोना, एंड कॉलिंग गॉड फॉर हेल्प, और भगवान को मदद के लिए पुकारने लगा। सडनली समवन विस्पर्ड इन हिज ईयर। अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाया कह सकते हैं या बुदबुदाया। हेवन हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हेवन मतलब यहाँ भगवान का ही, हेवन माने स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ स्वर्ग का अर्थ लेंगे तो वाक्य के हिसाब से सही नहीं होगा। यहाँ हम भगवान को ही कह सकते हैं कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। He looked around. उसने चारों ओर देखा, but there was no one. लेकिन वहाँ कोई नहीं था। So the farmer put his shoulder to the wheel and pushed with all his might. इसलिए किसान जो है अपने शोल्डर को यानी अपने कंधे को चक्के की तरफ लगाया और उसे पुश किया, यानी कि ऊपर की ओर धकेला, जितनी उसके अंदर सामर्थ्य थी, यानी कि ऑल हिज माइट मतलब जितनी उसमें क्षमता थी या ताकत थी। द कार्ट स्लिड आउट ऑफ द रट
गाड़ी जो थी वह उस दरार से बाहर निकल गई, स्लीड आउट मतलब बाहर निकल जाना। एंड ही वेंट ऑन हिज वे, और वह अपने रास्ते चल दिया। हैविंग लर्नेड ए लेसन, एक नया सबक सीख करके या एक सबक सीख करके। लेट अस नाउ रीड अबाउट ए यंग मैन, चलो अब हम एक नौजवान व्यक्ति के बारे में जानते हैं। हु यूज्ड हिज विट्स टू हेल्प हिमसेल्फ एंड हिज मदर, जिसने अपनी चतुराई का प्रयोग किया, विट्स मैंने चतुराई का प्रयोग किया, टू हेल्प हिमसेल्फ, अपने आप की मदद करने के लिए, एंड हिज मदर, और अपनी माता की मदद करने के लिए। इट वॉज क्वाइट आफ्टरनून, दोपहर की बात थी, दोपहर का समय था। 8 years old सोमदत्त was sitting on the branch of a tree, 8 साल का एक लड़का था जिसका नाम था सोमदत्त। वह क्या किया था जी, तो पेड़ के शाखाओं पर सिटिंग माने बैठा हुआ था। सोबिंग इनटू हिज कुर्ता, और अपने कुर्ता में सोबिंग कर रहा था, यानी कुर्ता पहने हुए था और कुर्ता पहने हुए होते हुए भी वो सोबिंग कर रहा था, यानी कि सुबक रहा था। सोबिंग माने सुबकना। हिज वर्ल्ड हैड टर्न्ड अपसाइड डाउन इन ए मैटर ऑफ डेज, उसकी दुनिया चंद ही दिनों पहले, कुछ ही दिनों पहले, टर्न्ड अपसाइड मतलब बदल चुकी थी। उसकी दुनिया क्या हो गई थी जी, बदल चुकी थी, कुछ ही दिनों पहले की बात है। ओनली अ वीक अगो, अगर हम कुछ सप्ताह पहले की बात करें, ही वुड राइड हिज फेवरेट हॉर्स टू स्कूल, कुछ सप्ताह पहले की बात करें तो वह जो है अपने पसंदीदा घोड़े से विद्यालय पढ़ने जाता था। ही वुड हैव पूरीज फॉर लंच, उसके पास पूरी हुआ करता था लंच करने के लिए, यानी दोपहर का भोजन करने के लिए। एंड लड्डूज और खीर फॉर डिज़र्ट, और भोजन करने के बाद जो मिठाई, डिज़र्ट का मतलब होता है मिठाई, भोजन करने के बाद जो मिठाई लोग खाते हैं ना, तो मिठाई खाने के लिए उसके पास लड्डू हुआ करते थे और खीर भी हुआ करते थे। हिज कजिन्स वुड फॉन ओवर हिम, उसके जो चचेरे भाई बहन हुआ करते थे ना, वो क्या करते थे, फॉन ओवर हिम, उनसे प्रेम किया करते थे। फॉन ओवर माने प्रेम करना। एंड ही वॉज द फेवरेट ऑफ ऑल हिज अंकल एंड आंट्स, और वह अपने सभी चाचा और चाचियों के पसंदीदा हुआ करता था, यानी कि उसके चाचा और चाची भी उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। Somdat's father was a merchant who traveled to faraway lands with nuts and spices for sale. सोमदत्त के पिताजी जो थे वो एक व्यापारी थे। मर्चेंट माने व्यापारी थे जो दूर देश में जाया करते थे, या कह सकते ट्रेवल, यात्रा किया करते थे। विद नट्स, अपने बादाम, एंड स्पाइसेस फॉर सेल, और मसालों को बेचने के लिए दूर देशों में जाया करते थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेवल, कहने का मतलब है कि यात्रा के कुछ महीनों के बाद, ही वुड रिटर्न विद गोल्ड मनी एंड प्रेजेंट्स फॉर हिज वाइफ, यात्रा के कुछ महीनों के बाद वह सोने के साथ, सोने, रुपयों पैसों और अपनी पत्नी के लिए उपहारों के साथ वापस लौटा। सन एंड अदर रिलेटिव्स, यहाँ तक कि अपने बेटे के लिए भी और बाकी के सगे संबंधियों के लिए भी उपहार लेकर के वापस लौटा। वाइल ट्रेवलिंग अक्रॉस द सीज दिस टाइम, उस समय की बात है कि जब वह ट्रेवलिंग यानी कि वो यात्रा करने के दौरान अक्रॉस द सी, समुंदर के पार जा रहे थे। द मर्चेंट शिप वॉज कॉट इन ए स्टॉर्म, तो उस व्यापारी का जो जहाज़ था वह एक तूफान में फंस गया। एंड सैंक मतलब डूब गया। द मर्चेंट डेड, मर्चेंट यानी वो व्यापारी जो था वो डेड हो गया, यानी कि मर गया। लिविंग हिज वाइफ एंड सन एट द मर्सी ऑफ देयर ग्रीडी रिलेटिव्स, मर तो गया लेकिन पीछे क्या छोड़ गया,
तो अपने लालची सगे संबंधियों के दया के भरोसे अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़ करके इस दुनिया से चला गया। द वेरी सेम रिलेटिव्स हु हैड ट्रीटेड द मदर एंड सन सो वेल अर्लियर, और कहने का मतलब है कि और वो सगे संबंधी जो पहले उसकी माता और उसके पुत्र के साथ अच्छा व्यवहार किया करते थे, अर्लियर मतलब पहले अच्छा व्यवहार किया करते थे, नाउ लुक्ड अप ऑन देम एज ए बर्डन, और अब वो जो है उन दोनों को, वही सगे संबंधी जो हैं, एक बोझ के रूप में देखने लगे थे। तो बच्चों इस वीडियो का मैंने एक पैराग्राफ इस लेसन का मैंने एक पैराग्राफ, एक पेज कह सकते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार अगर आप देखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन 1 से 2 बार और देख लेंगे तो इसके एक एक लाइन को आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसकी क्या कहानी है वो सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। वर्ड मीनिंग अपने कॉपी में नोट करेंगे, वर्ड मीनिंग को याद करेंगे, और इस दौरान जो इसको एक बार बुक रीडिंग अपने मन से भी कर लेंगे तो आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। होमवर्क के लिए आप लोग वर्ड मीनिंग याद करेंगे और अपने गार्जियंस के सामने इस वीडियो को देखने के बाद 2 बार मन करे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, देखने के बाद आप एक बार अपने गार्जियन के सामने बैठ करके इसे रीडिंग करेंगे अपने मन से। तो होमवर्क में हमारी तरफ से इतना ही रहेगा, हम फीडबैक लेते रहेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए हम लोग फिर अगली बार मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा आज मंडे है, ट्यूसडे न करके मैं आपको वेडनेसडे को एक और वीडियो एक और पेज के साथ डाल दिया करूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए बाय।